आजकल सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा बूम पे है। इसी वजह से आज मैं आपको जीएसटी में सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आज एक्सप्लेन करने के लिए आए। सबसे पहले जानते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब जीएसटी हमारा 2017 में अप्लाई हुआ था तो उस टाइम पे जो भी कंपनी सोलर एनर्जी का बिजनेस कर रही थी, जो भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रही थी किसी के भी घर पे, दुकान पे, तो उस टाइम पे जो सोलर एनर्जी पे जीएसटी का रेट था वो था 5%। और वो जो पैनल्स कलेक्ट करते थे या फिर परचेज करते थे अपने जीएसटी नंबर पे, वो पैनल्स और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज या फिर डिफरेंट रॉ मटेरियल जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज में आते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स थे उनके, जैसे 12%, 18%, 5% या फिर इन सम केसेस 28% भी। तो उस टाइम पे बिकॉज गवर्नमेंट सोलर एनर्जी में चाहती थी कि बहुत ज्यादा बूम आए और प्लस बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लें लोग सोलर का बिजनेस करने के लिए, तो इस चक्कर में उन्होंने सिर्फ 5% का जीएसटी रेट रखा था। उस टाइम पे दिक्कत ये हुई क्योंकि हमारे इनपुट्स पे 28%, 12%, 5% और 18% का जीएसटी रेट लगता था, बट हमारी आउटवर्ड सर्विसेज में सिर्फ 5% का जीएसटी रेट लगता था। तो जितने भी बंदे सोलर एनर्जी का बिजनेस कर रहे थे और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि जीएसटी लॉ में सिर्फ दो रीजंस की वजह से हम इनपुट का रिफंड ले सकते हैं। जो हमने अपनी परचेजिंग पे जितना भी जीएसटी पे करा है हम उसका रिफंड ले सकते हैं अगर हम दो केसेस में फॉल कर रहे हैं, या तो हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल कर रहे हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है अगर हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं ज्यादा जीएसटी रेट पे और हम जो हमारी सेल हो रही है वो हो रही है कम जीएसटी रेट पे। जो सोलर बिजनेस कर रहे थे लोग, उन सभी के केसेस में जो उनकी परचेजिंग पे जीएसटी रेट लग के आ रहे थे वो आ रहे थे 12-18, जो कि ज्यादा है ऑब्वियसली 5% से। इस चक्कर में वो सभी के सभी जो भी उनका इनपुट टैक्स एक्यूमुलेट होता था उनके जीएसटी पोर्टल पे, उन सबका रिफंड ले लेते थे। तो गवर्नमेंट को ये बात धीरे धीरे समझ आई, जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में घुसने लगे, उनको पता लगने लगा कि इस पे जीएसटी एज कंपेयर टू द अदर बिजनेस कम है, तो हम मार्केट में अपना थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम रखकर जीएसटी से कंपनसेट करके प्रॉफिट इक्वलाइज कर लेंगे। तो 2019 में सरकार को यह बात समझ में आई कि जो भी लोग सोलर पावर को इंस्टॉल करने का, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने का बिजनेस कर रहे हैं, वो सब रिफंड क्लेम कर रहे हैं, रिफंड की एप्लीकेशन ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने 2019 में जो जीएसटी का रेट था 5%, उसको बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा कि जो 5% का जीएसटी रेट तुम पर लग रहा है, इसमें कुछ तुम्हारी सर्विस भी इन्वॉल्व है। सिंपली आप गुड्स की डिलीवरी नहीं कर रहे हो, आपके पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ सर्विस का भी कंपोनेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको 18% का जीएसटी रेट देना चाहिए। एट द एंड ये कंक्लूड हुआ कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का, टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट का 30% मान लिया जाएगा कि आप सर्विस के रिस्पेक्ट में अटेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और 70% मान लिया जाएगा कि आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं। तो सेम प्रोपोर्शन इन द केस ऑफ रेट भी लग गया। आपका जो 18% का रेट है उस पर 30% लग जाएगा और 5% का रेट है उस पर 70% का रेट अप्लाई हो जाएगा। तो इन टोटलिटी अगर हम मल्टीप्लाई करें 30% मल्टीप्लाई बाय 18% जो कि आपकी सर्विस का कंपोनेंट है, और 70% मल्टीप्लाई बाय 5% जो कि आपके गुड्स के अगेंस्ट में है, तो इससे सोलर कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 8.9% का जीएसटी रेट लग गया। तो इससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है, तो उनको इनवॉइसिंग बनाने में बहुत दिक्कत हुई। उनके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेट उन्होंने करवा रखे थे उसमें, बिकॉज या तो गुड्स डल सकते हैं, सर्विस डल सकते हैं, तो उस टाइम पे भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बट समहाउ उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने एट द एंड ये डाइजेस्ट कर लिया कि उनकी जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो 8.9% है, बट वो फिर भी कम थी एज कंपेयर टू द टोटल इनपुट जो वो परचेज कर रहे थे। फिर सरकार के पास कुछ ना कुछ केसेस फिर भी रिफंड के आते थे, क्योंकि अभी भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उन पे अप्लाई हो रहा था। 2021 में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठी, उन्होंने जीएसटी के रेट को, जो 5% का जीएसटी रेट था हमारे गुड्स पे सोलर कंपनीज के रिस्पेक्ट में जो इंस्टॉलेशन करने जाती हैं, उस रेट को बढ़ाकर उन्होंने जीएसटी में 12% कर दिया। अब जो हमारा गुड्स का कंपोनेंट 70% वो 12% के जीएसटी रेट पे लगने लगा, और 18% पे 30% तो लग ही रहा था। तो अब 2021 ऑनवर्ड्स जो हमारा एक्यूमुलेट करके जीएसटी रेट सोलर कंपनीज में बना, वो बना 13.8%। तो ऐसे करके पिछले 5 सालों में रेट 5% से बढ़ के 13.8% हो गया। तो अगर ऐसे ही आप डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस के जीएसटी रेट को या फिर उसके किसी भी प्रोविजन को, एडवांस रूलिंग को, हाई कोर्ट की जजमेंट को चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।